Welcome back to my channel. Today we are going to discuss some previous year questions related to teaching aptitude section in EMRS Tier 1 पेपर के लिए जो भी हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन दिया गया है उससे रिलेटेड हम PYQ को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव टीचिंग बाय एंड लार्ज इज़ ए फंक्शन ऑफ। इफेक्टिव टीचिंग बाय एंड लार्ज इज़ ए फंक्शन ऑफ, किस चीज़ का फंक्शन होता है इफेक्टिव टीचिंग। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, टीचर्स पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग, टीचर्स एबिलिटी टू मेक स्टूडेंट्स लर्न, टीचर्स ऑनेस्टी, टीचर्स स्कॉलरशिप। टीचर की ऑनेस्टी भी हेल्प नहीं करेगी, स्कॉलरशिप भी हेल्प नहीं करेगी, उसका पॉजिटिव जो एटीट्यूड है टीचिंग की तरफ वो भी हेल्प नहीं करेगा। टीचर की जो एबिलिटी है बच्चों को सिखाने की वो हेल्प करेगी इफेक्टिव टीचिंग में। तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए यहाँ पे कौन सा नोट एन एग्जाम्पल, नोट पूछा गया है, एग्जाम्पल नहीं है असेसमेंट ऑफ लर्निंग का। स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, एनुअल एग्जामिनेशन, असेसमेंट ऑफ होमवर्क। तो यहाँ पे क्या है, हमारा स्कॉलरशिप एग्जामिनेशंस क्या नहीं है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स को भी हम यूज़ करते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए कि लर्निंग हुई है या नहीं ये देखने के लिए, एनुअल एग्जामिनेशंस भी और होमवर्क भी। पर जो स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन होता है वो स्कॉलरशिप के लिए होता है, वो बच्चे की लर्निंग को असेस करने के लिए नहीं होता। फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इफ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज़ द टीचर शुड। ये बहुत बार क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस टेस्ट में भी किया है। अगर बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है स्टडीज़ में तो टीचर को क्या करना चाहिए। फर्स्ट है, फाइल ए कंप्लेंट विद द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से कंप्लेंट करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा, या पेरेंट्स की इंटेलिजेंस लेके भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। फाइंड आउट द कोजेज फॉर लेक ऑफ इंटरेस्ट एंड टेक करेक्टिव मेजर्स। येस, हमें कोजेज देखने की बच्चा क्यों नहीं मतलब ध्यान दे पा रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है स्टडीज़ में, और उसके अकॉर्डिंग हमें मेजर्स देखने हैं, मतलब सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। उनसे पूछने से भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा और उनको टेकिंग इंटरेस्ट लेने के लिए बोलने से भी कुछ नहीं होगा। तो सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ए यूनिट टेस्ट। इनमें से कौन सा है जो यूनिट टेस्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। यूनिट टेस्ट कंट्रोल किए जाते हैं टीचर्स के थ्रू, ये करेक्ट है, टीचर ही बनाता है, जितने चैप्टर उसने पढ़ा है उन्हीं में से यूनिट टेस्ट होते हैं। यूज्ड फॉर रेमेडियल पर्पज़, रेमेडियल पर्पज़ के लिए ही किए जाते हैं यूनिट टेस्ट, ताकि जो लेसन टीचर ने पढ़ाए हैं उनमें ये देख सके कि बच्चों ने सीखा या नहीं सीखा, तो दोबारा से उन चैप्टर को पढ़ाया जा सके। स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट, नो, स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट हमारे होते हैं जैसे स्कॉलरशिप टेस्ट हो गए, ओलंपियाड्स हो गए, ठीक है, जैसे सीटेट हो गया हमारा, इस तरह के एग्जाम स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। कन्फाइंड टू लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसीज, ये सही है, लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसीज के लिए होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर सेंटर अप्रोच। टीचर सेंटर अप्रोच का कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है। इनफ स्कोप फॉर डिस्कशन एंड डिबेट इज अवेलेबल, ये नहीं है, क्योंकि अगर टीचर सेंटर अप्रोच ले रहे हैं तो उसमें डिस्कशन का और डिबेट का कोई स्कोप नहीं होता। कोर्सेज प्रिस्क्राइब्ड होंगे और उसको टाइम से कंप्लीट करना पड़ेगा टीचर को। लार्ज साइज्ड क्लासेस को भी अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। अनफैमिली और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए टीचर की। तो ये तीनों हैं, बट फर्स्ट वाला नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं पहले करवा चुकी हूँ, पर ये पेपर एग्जैक्ट पेपर से ही मैंने लिए हैं, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ ताकि ये क्लैरिटी रहे कि हाँ ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही हैं। मोहन कैन नाउ थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोपोजिशंस एंड डील विद प्रोपोजिशन इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट। मोहन सोच सकता है प्रोपोजिशन की टर्म्स में और प्रोपोजिशंस को ही मतलब वो व्यवहारवाद वस्तुओं की बजाय अब वो एक्शन लेने में व्यवहार में ही के साथ ही डील कर सकता है, मतलब अपने व्यवहार में चेंज लाके। ही डील्स विद सम टोटल ऑफ पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, वो कुछ टोटल पॉसिबिलिटीज़ के साथ डील करना चाहता है रेदर देन एम्पिरिकल सिचुएशंस, ठीक है। ही टेक्स फाइनल स्टेप टुवर्ड्स वर्सेलिटी इन थॉट, अपने थॉट्स को वो वर्सेटाइल बनाना चाहता है क्योंकि वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक साथ डील करना चाहता है। मोहन इज एट विच स्टेज ऑफ पियाजे मॉडल, पियाजे के मॉडल के कौन से मतलब स्टेज पे है। यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशन में है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पे आ गई है, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब आती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। नेक्स्ट है द अश्योर मॉडल, द अश्योर मॉडल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ICT
इन द लर्निंग प्रोसेस हैज़ द कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे एनालाइज द कंटेंट, अश्योर मॉडल बात कर चुके हैं हम अश्योर मॉडल की। अश्योर मॉडल क्या होता है, हमारा इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल है, ये इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल है, डिज़ाइन मॉडल है जिसमें हर एक लेटर का अलग मीनिंग होता है। देखो ASSURE, ए का मतलब होता है एनालाइज लर्नर्स, एनालाइज लर्नर्स, लर्नर्स को एनालाइज करो, उसकी एज को, उसकी क्लास को एनालाइज करो, उसकी प्रियर नॉलेज को एनालाइज करो, लर्निंग स्टाइल्स को एनालाइज करो, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स को, उसके कल्चरल सोशल बैकग्राउंड को एनालाइज करो, ये सब एनालाइज ऑफ लर्नर्स में आ जाते हैं। सेकंड होता है स्टेट ऑब्जेक्टिव, उसको सिखाने के ऑब्जेक्टिव्स को स्टेट करो, पहले से डिसाइड करो, ठीक है, मतलब उसके बिहेवियर में क्या चेंज लेके आना है, क्या कंडीशनिंग करनी है, डिग्री प्रोवाइड करनी है, एक्यूरेसी कितनी देनी है, ये सब डिसाइड करो। फिर नेक्स्ट आता है सिलेक्ट मेथड्स की क्या मेथड हम यूज़ करेंगे, क्या मीडिया यूज़ करेंगे, क्या मटेरियल यूज़ करेंगे, ये सब हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन देंगे या स्मार्ट बोर्ड टीचिंग करेंगे, ब्लेंडिंग लर्निंग करेंगे, ठीक है, मल्टीमीडिया लर्निंग करेंगे, ये सब हमें सिलेक्ट करना है। फिर यू से होता है यूटिलाइज मीडिया एंड मटेरियल, मीडिया को और मटेरियल को यूटिलाइज करो, ठीक है। ICT टूल्स को यूज़ करो, जैसे पहले प्रीव्यू करो डिजिटल कंटेंट को, फिर हमें लैपटॉप प्रिपेयर करना पड़ेगा, वाईफाई प्रोजेक्टर लेके आना पड़ेगा, इन्वायरमेंट कहाँ पे बैठना है, विजिबिलिटी है या नहीं, ये सब देखना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर R में आता है रिक्वायर लर्नर्स, लर्नर्स का पार्टिसिपेशन भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें इवोल्वेट एंड रिवाइज, इवोल्वेट एंड रिवाइज, तो ये होता है हमारा ASSURE। तो इसमें क्या आ रहा है हमारा, सबसे पहले एनालाइज द लर्नर, स्टेट द ऑब्जेक्टिव, सेलेक्ट द मीडिया मटेरियल एंड इवोल्वेट, तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत कम दिख रहा है यहाँ पे पर प्लीज मैनेज, विच कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट बिलोंग टू एडोलसेंस स्टेज, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बिलोंग नहीं करता एडोलसेंस स्टेज से। पहला है पीरियड ऑफ इंटेंस इमोशन, हाईली क्रिटिकल ऑफ सोशल एविल्स एंड इनजस्टिस, ठीक है, प्रोनाउंस्ड ग्रुप लॉयलिटी, फॉर्मिंग ग्रुप्स अमंग मेंबर्स ऑफ सेम सेक्स। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा नहीं करता, डज नॉट बिलोंग। तो देखो इंटेंस इमोशंस आते हैं, ग्रुप में लॉयलिटी भी शो करते हैं बच्चे, एडोलसेंस पीरियड में ग्रुप भी फॉर्म करते हैं सेम सेक्स के मेंबर्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नहीं आता, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, हाईली क्रिटिकल ऑफ सोशल एविल्स एंड इनजस्टिस, ठीक है। लेटर एडोलसेंस और अर्ली एडल्टहुड में ये कंसेप्ट आता है। नेक्स्ट है 49th क्वेश्चन, व्हाट शुड नॉट बी अ रोल ऑफ अ टीचर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय स्टूडेंट्स। जब स्टूडेंट्स नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें टीचर का क्या रोल नहीं होना चाहिए। फर्स्ट है फोकसिंग ऑन रियलिस्टिक अप्रोच टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, डिस्करेजिंग नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वर्ड आ गया ये, तो ये ही करेक्ट आंसर रहेगा। फोकस तो करेंगे रियलिस्टिक अप्रोच पे, सेंसिटिव भी रहेंगे, प्रीवियस एक्सपीरियंस बच्चों का क्या रहा है उसके लिए, सपोर्ट भी करेंगे कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है। तो क्या नहीं करेंगे, डिस्करेज नहीं करेंगे, तो ये सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर क्योंकि यहाँ पे नोट पूछा था। नेक्स्ट है 50th क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी मेथड की क्या एडवांटेज नहीं है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर लाइफ, तो ये तो है एडवांटेज क्योंकि ये लाइफ के लिए प्रिपेयर करते हैं बच्चों को, बच्चे डिस्कवरी करना सीखते हैं। इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप करता है, सेल्फ रिलायंस भी। इज सुटेबल फॉर स्टूडेंट ऑफ लोअर क्लासेस, नहीं, डिस्कवरी मेथड हायर क्लासेस में भी, इवन PhD में भी डिस्कवरी मेथड हमारा हेल्प करता है बच्चों की। इट डेवलप साइंटिफिक एंड क्रिटिकल एटीट्यूड, तो ये बोला कि लोअर क्लासेस के लिए ही ये सुटेबल होता है, ये गलत है, ठीक है। तो हमारा थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर।